गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ सभी घर पे सेफ़ होंगे और घर पे बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज अपन लेके आए हैं इन्वर्स का लास्ट टॉपिक, बचा हुआ अपना आज कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो, सामने आपके पास प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू होता है पाई बाई 2। इसी प्रकार से टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स का सम होता है, वो भी पाई बाई 2 होता है। और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का सम भी पाई बाई 2 होता है। यहाँ से देखो, यदि मैं ट्रांसफर करूंगा तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मिलेगा, कोस इनवर्स एक्स, या पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार यहाँ से भी दो मिलेंगे, पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कोट इनवर्स एक्स, पाई बाई 2 माइनस कोट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार यहाँ से देखेंगे तो पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स एक्स, और पाई बाई 2 माइनस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स। यानी दिमाग में ये फिक्स हो जाना चाहिए कि पाई बाई 2 के माइनस में कोई सा भी इनवर्स आए तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी। स्टार्टिंग के दो दिमाग में रखना है, साइन है तो कोस इनवर्स आएगा, कोस है तो साइन इनवर्स। ऐसे ही पाई बाई 2 में से टेन इनवर्स माइनस करोगे तो कोट, या कोट माइनस करोगे तो टेन इनवर्स एक्स। और ये पाई बाई 2 में सेक माइनस करोगे तो कोसेक बचेगा, या कोसेक माइनस करोगे तो सेक इनवर्स एक्स बचेगा। तो पाई बाई 2 माइनस आते ही दिमाग में इनमें से एक प्रॉपर्टी आपके माइंड में आ जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूं कि जैसे मान लो साइन इनवर्स टेन इनवर्स 5 प्लस कोट इनवर्स 5, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अक्स यदि सेम हो, टेन और कोट का सम टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स दिखाई दे रहा है सभी को, तो इसका सम हमेशा क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। तो साइन इनवर्स पाई बाई 2 बन गया, और साइन इनवर्स पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसी प्रकार इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे मैं कहूँ कि कोस ब्रैकेट पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 मान लो। अब इसमें ध्यान से देखोगे कि अंदर पाई बाई 2 माइनस, मैंने कहा था पाई बाई 2 के माइनस में कोई सा भी इनवर्स आ जाए तो आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स आ गया तो क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स एक्स। तो ये बन गया कोस, और अंदर बन गया ये कोस इनवर्स एक्स। एक्स का काम कौन कर रहा है, 1/3। और कोस इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है, लेकिन कब, जब एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो, बिल्कुल डिफाइन हो रहा है। तो कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा तो क्या आ गया, 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस आपकी नोटबुक में है वो कर लोगे। हाँ, आगे देखो प्यारे बच्चों, सभी जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आइडेंटिटी पढ़ी है, एक ये पढ़ी है और ये पढ़ी है। इन तीनों से अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे आगे इनवर्स का, यानी प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में देखो, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, यहाँ से दो वैल्यू निकल सकती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, सभी जानते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो एक रूल यहाँ से निकलेगा कि 1 माइनस, देखो दोनों में 1 माइनस है, तो कभी भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर नजर आ जाए इनवर्स के क्वेश्चन में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर नजर आ जाए तो दिमाग में आना चाहिए कि 1 माइनस, या तो उसको साइन स्क्वायर थीटा बनाएंगे या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यानी आप एक्स की जगह क्या रख देंगे ऐसे क्वेश्चंस में, या तो साइन थीटा या कोस थीटा, ताकि इन आइडेंटिटी का यूज होकर सोल्व हो जाएगा। एक रूल तो ये बन गया अपना। सेकेंड रूल देखो यहाँ से, 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर, दोनों आइडेंटिटी सभी जानते हो, तो 1 प्लस है दोनों के अंदर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए आपके पास इनवर्स के क्वेश्चन में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह या तो टेन थीटा रख देंगे या कोट थीटा रख देंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपकी एक्स बराबर टेन थीटा या कोट थीटा सब्स्टिट्यूट करके आगे आइडेंटिटी बनाकर सोल्व कर सकते हैं। और यहाँ से देखो एक ये बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा। तो यानी इनमें -1 आ रहा है, इसमें तो 1 माइनस आ रहा था, इनमें -1 आ रहा है, तो यानी एक्स स्क्वायर -1 की फॉर्म नजर आ रही है दोनों, ये वाला और ये वाला। तो एक्स स्क्वायर -1 नजर आए इनवर्स के क्वेश्चन में, तब आपको एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, या तो सेक थीटा या कोसेक थीटा। ऐसे क्वेश्चंस में आपको या तो सेक थीटा रखना है या कोसेक थीटा रखना है। तो ये तीन रूल बन गए आपके। पहला रूल ये, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स बराबर साइन थीटा या कोस थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं।
या 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आए, प्लस में कोई दिक्कत नहीं आगे पीछे होगा तो आप टेन थीटा या कोट थीटा रखकर आइडेंटिटी बना सकते हैं। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 की फॉर्म आए तो सेक थीटा या कोसेक थीटा आप बना सकते हैं। जैसे मैं इसका आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे अपने पास एग्जांपल है साइन इनवर्स 2√1 माइनस 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर प्रूव करना आपको 2 साइन इनवर्स एक्स। तो आपको देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इसको प्रूव करना है आपको। तो आप LHS के अंदर क्या करेंगे, एक्स बराबर क्या रख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आते ही ये दिमाग में आना चाहिए या तो साइन थीटा या कोस थीटा। तो दोनों में से जब प्रूव का क्वेश्चन है तो आंसर की तरफ देखो, साइन है तो आपको क्या रखना है एक्स बराबर साइन थीटा रखना है। तो रख दो साइन इनवर्स 2x की जगह साइन थीटा और √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है सभी को कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी बन गई, जो होती है कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बच गया कोस थीटा। अब 2 साइन थीटा कोस थीटा जानते हैं सभी, क्या होता है बिल्कुल सही साइन 2 थीटा, साइन से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बच गया 2 थीटा। अब आंसर थीटा में नहीं आएगा क्योंकि थीटा माना हुआ है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू देखोगे तो क्या प्राप्त हो गई साइन इनवर्स एक्स। तो ये आंसर आ गया 2 साइन इनवर्स एक्स। सेम इसी प्रकार से एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, वो आपको प्रूव करना है। ये है साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर लाना है आपको 2 कोस इनवर्स एक्स। ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना, देखो कोट इनवर्स 1/√x स्क्वायर माइनस 1। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी इसको सॉल्व करना है। तो आपको देखते ही देखो अभी रूल बताया था एक्स स्क्वायर माइनस 1 नजर आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस में अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं। तो एक्स की जगह आप क्या रख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में क्या बताया था, या तो सेक थीटा या कोसेक थीटा। तो मैं सेक थीटा रख दूं इसके अंदर, तो सोल्व करें कोट इनवर्स 1/रूट एक्स की जगह सेक रखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आइडेंटिटी होती है अपने पास क्या, तो कोट इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बच गया टेन थीटा। और 1/tan थीटा जानते हो सभी क्या होता है, बिल्कुल सही कोट थीटा। और कोट इनवर्स कोट थीटा बराबर थीटा होगा, तो कोट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो थीटा। अब थीटा अपना माना हुआ है, क्या माना हुआ है एक्स बराबर सेक थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ गया सेक इनवर्स एक्स। तो अपना आंसर आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स। आप यदि कोसेक थीटा रख के करोगे तो भी आपका आंसर ये ही आएगा। इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन लिखकर आप, ये है आपके पास tan इनवर्स 1/√x स्क्वायर माइनस 1, इसका आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो कि ये सभी जानते हो साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। तो 1 प्लस साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो 1 की वैल्यू साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ, साइन 2 थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा कोस थीटा रख सकता हूँ। तो यहाँ से 1 प्लस साइन 2 थीटा ये आइडेंटिटी बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की a प्लस बी का होल स्क्वायर। और यदि मैं माइनस की बनाऊंगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो दो फॉर्मूले तो ये याद रखने हैं। और a cos 2 थीटा बराबर ये जानते हो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है। तो यहाँ से निकल के आएगा 1 इधर ले आऊंगा तो 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा याद रखना है, 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा याद रखना है। यहाँ से देखो सब्स्टिट्यूशन क्या बनेगा कि 1 प्लस यहाँ जो बन रहा है देखो 1 प्लस cos 2 थीटा बन रहा है या 1 प्लस साइन 2 थीटा बन रहा है, तो यानी 1 प्लस अक्स, वहाँ अक्स स्क्वायर था यहाँ केवल अक्स है, 1 प्लस अक्स आ जाए या 1 माइनस अक्स, माइनस आ सकता है 1 माइनस अक्स भी आ सकता है। तो 1 प्लस अक्स आए चाहे 1 माइनस अक्स आए, प्लस की जगह माइनस भी आ सकता है। तो आप अक्स की जगह साइन 2 थीटा या cos 2 थीटा रखकर ये आइडेंटिटी बना सकते हैं। तब आपको अक्स की जगह या तो साइन 2 थीटा रखना है या cos 2 थीटा रखना है, और रखकर अपने पास क्या बनानी है, इन दोनों में से आइडेंटिटी बनानी है और आगे सोल्व करना है। ये अच्छे से आप उतार लो और ये अच्छे से आपको याद होने चाहिए।
जैसे एग्जांपल देखो इसका, टेन इनवर्स रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स बराबर प्रूव करना है पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू कोस इनवर्स एक्स, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो वन प्लस एक्स नजर आ रहा है, वन माइनस एक्स नजर आ रहा है, तो वन प्लस एक्स या वन माइनस एक्स में से कोई सा भी नजर आए तो आपको पता है कि या तो साइन टू थीटा रखकर कर सकते हैं या कोस टू थीटा रख करके कर सकते हैं। और बिना प्रतिस्थापन से करेंगे, बिना सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो आपको पता है इस क्वेश्चन को आप रेशनलाइजेशन करके करते थे, मतलब परिमेयकरण करके करते थे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो मैं एक्स बराबर क्या रख देता हूँ, या तो साइन टू थीटा या कोस टू थीटा। तो आंसर कोस में चाहिए देखो, तो मैं क्या रखूंगा इसमें कोस टू थीटा। तो अपना क्वेश्चन हो गया टेन इनवर्स ये वन प्लस कोस टू थीटा बन जाएगा, ये रूट वन माइनस कोस टू थीटा बन जाएगा, ये रूट वन प्लस कोस टू थीटा और ये रूट वन माइनस कोस टू थीटा। चारों आइडेंटिटी बन रही है अपनी, अभी पढ़ी है। रूट वन प्लस कोस टू थीटा, वन प्लस कोस टू थीटा प्लस है तो कोस के अंदर टू कोस स्क्वायर थीटा होता है का रूट माइनस में टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये टू साइन स्क्वायर थीटा सेम नीचे आ जाएगा, ये टू कोस स्क्वायर थीटा होता है, फॉर्मूला भी पढ़ा है, और ये रूट टू साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट हटा दूं तो क्या बन जाएगा, ये टेन इनवर्स ब्रैकेट ये रूट टू कोस टू थीटा कोस रूट टू कोस थीटा बन गया और ये रूट टू साइन थीटा बन गया। नीचे क्या बन गया, रूट टू कोस थीटा प्लस रूट टू साइन थीटा। ऊपर और नीचे रूट टू कॉमन आ रहा है, कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। अब आगे देखो यहाँ से ये बच गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब आगे सोल्व करने के लिए यहाँ एक फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा है, वो दिमाग में आना चाहिए। वो कौन सा फॉर्मूला, बाहर टेन इनवर्स है तो इसको टेन में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला था आपके सामने, वो था टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ये फॉर्मूला आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ये होता था टेन ए माइनस बी का, या टेन एक्स मानोगे तो एक्स वाई आ जाएगा। तो सेम इसको बनाना है इसमें, ताकि ये टेन आ जाएगा, टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, टेन इनवर्स इसमें बनाने के लिए, इसको टेन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ वन चाहिए मेरे को इसकी जगह पे। तो इसकी जगह वन बनाने के लिए कोस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूंगा, तो डिवाइड करते ही ये वन हो जाएगा और ये टेन थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन अपॉन कोस टेन। ये कोस से डिवाइड करूंगा तो ये वन हो गया, ये टेन थीटा हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, अब देखो फॉर्मूला पूरा बनाने के लिए यहाँ तो वन चाहिए लेकिन यहाँ वन नहीं चाहिए, तो यहाँ वन नहीं चाहिए तो इसको मैं टेन में, यहाँ टेन चाहिए तो मैं टेन पाई बाई फोर रख सकता हूँ वन की वैल्यू, माइनस टेन थीटा है। ये दोनों तो बन गए टेन ए टेन बी, वन है टेन ए टेन बी। यहाँ भी बनाना है तो यहाँ इंटू में वन कर दो तो कोई दिक्कत किसी को, ताकि वन की वैल्यू टेन पाई बाई फोर कर सकता हूँ, और ये टेन थीटा है। अब ये फॉर्मूला आपका ये बन गया टेन ए माइनस बी का। तो टेन इनवर्स टेन ए की जगह तो पाई बाई फोर, बी की जगह आपके पास आ गया थीटा। तो यहाँ से टेन से इनवर्स कैंसिल हो गया तो पाई बाई फोर माइनस थीटा, और थीटा हमारा माना हुआ है, क्या माना हुआ है थीटा। यहाँ से देखो अपन ने माना था, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो भाई टू थीटा बराबर कोस इनवर्स एक्स, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वन बाई टू कोस इनवर्स एक्स। और यही अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। नेक्स्ट देखो जनरल सॉल्यूशन, इनवर्स का जनरल सॉल्यूशन। इससे पहले आपको 11th का कुछ याद होना चाहिए। देखो 11th में ट्रिको के जनरल सॉल्यूशन पढ़े थे, साइन एक्स बराबर साइन वाई होता था, तो एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू वाई, जहाँ एन कोई इंटीजर होता था। इसी प्रकार कोस एक्स बराबर कोस वाई होता था, तो एक्स बराबर टू एन पाई प्लस माइनस वाई जनरल सॉल्यूशन होता था। और टेन एक्स बराबर टेन वाई, तो एक्स बराबर एन पाई प्लस वाई। ये आपको पहले तो याद होने चाहिए। इससे बनाएंगे देखो जनरल सॉल्यूशन, तो इसमें कैपिटल में आएगा ऐसे, साइन इनवर्स एक्स का जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो यहीं से याद रखना है, एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन, और वाई की जगह आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि वाई यहाँ थीटा होता है, तो यहाँ थीटा साइन इनवर्स एक्स अपने पास थीटा का काम कर रहा है। तो पहला जनरल सॉल्यूशन तो ये बन गया। सेकंड जनरल सॉल्यूशन है कोस इनवर्स एक्स बराबर बन जाएगा आपके पास टू एन पाई प्लस माइनस वाई की जगह कोस इनवर्स एक्स। और तीसरा जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स का, जो हो जाएगा एन पाई प्लस वाई की जगह आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स।
तो ये स्क्रीनशॉट ले लें आप, ये याद होना चाहिए पहले तो। जैसे एग्जांपल देखो, कोस इनवर्स √3/2 बराबर एक्स है अपने पास, तो इसका जनरल सॉल्यूशन अपने को ज्ञात करना है। तो दिमाग में कोस इनवर्स एक्स का जनरल सॉल्यूशन आना चाहिए क्या, कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा एक्स का जनरल सॉल्यूशन, भाई इसकी वैल्यू मैं एक्स रख सकता हूँ, तो 2n पाई प्लस माइनस कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू अपने पास कोस इनवर्स √3/2 है। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस कोस में आपको पता है √3/2 की वैल्यू कितनी होती है 30, तो π/6, यह आपका जनरल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपका इनवर्स टॉपिक कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे वो पूरे इनवर्स के अपन एग्जांपल्स करेंगे, तो आप इसको अच्छे से पूरे को पढ़ लें और अगले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।